आप सभी के समस्त संकल्प पूर्ण हुए। आपने जो कभी अपने परिवार के सदस्यों के लिए संकल्प किए वो भी तमाम सब पूर्ण हुए हैं। निरंतर संकल्प और प्रार्थना करते रहेंगे। संकल्प और प्रार्थना की शक्ति आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है इस मानव जाति के पास। इसके अलावा कोई शक्ति है ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना और संकल्प। शर्त एक ही है, यह प्रार्थना और संकल्प तभी फलीभूत होते हैं यदि आप किसी बड़ी शक्ति से, एक शुद्धतम ऊर्जा से, एनर्जी से, बड़ी शक्ति से आप जुड़े रहते हैं और उसकी कृपा आप पे रहती है। अथवा आप वैदिक रूप से ऐसी महान ऊर्जा के संपर्क में रहते हुए उनके संरक्षण में अपने वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो आपको तमाम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और संग्रहित होती ऊर्जा। फिर यही ऊर्जा आपकी खर्च होती है, आप संकल्प करते हो, यही ऊर्जा खर्च होती रहती है और आपके संकल्प पूरे होते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप संकल्प करते जाओ, ऊर्जा कम होती जाएगी, धीरे धीरे खर्च हो जाएगी। जितना ही आप दरबार के प्रति आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी, आप दरबार से जुड़ करके, दरबार बाबा से जुड़ करके उनसे आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए दीक्षा आदि लेते हैं और संकल्प आपका गहरा होता है और आपकी आस्था विश्वास और गहरी होती है, उतनी ही ये विराट ऊर्जा और विराट होती जाती, बढ़ती जाती है घटने के स्थान पे। चाहे जितना संकल्प प्रार्थना करें, ये ऊर्जा कभी कम नहीं होती। तो ये सब एक व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ लेने से सुख है और सुख निरंतर सुख बना रहे, इसके लिए दरबार से जुड़ा रहना और प्रार्थना संकल्प आवश्यक है। दूसरा कि अभी आगे आने वाली जो अमावस्या है वो 7 मई को है। ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अगली आने वाली 7 मई को इस बार की जो अमावस्या है वो कार्यक्रम होगा। इसमें पितृ मुक्ति का कार्यक्रम होता है, तो उसमें आप लोग अपने अपने अनुसार सभी लोग अपने पास नोट कर लें कि 7 मई को यह अमावस्या मनाई जाएगी इस बार की। जो लोग लेपन नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखें, लेपन जरूर करें। लेपन आपके लिए बहुत 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 आवश्यक है ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। मस्तिष्क की सूजन रहेगी तो फिर आपको भ्रम पैदा होंगे, भ्रम पैदा होंगे तो भ्रम से ही रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों से कष्ट और कष्टों से फिर असाध्य कष्ट और फिर मृत्यु, ऐसे इसका सीक्वेंस है। तो लेपन जब आप करते हैं तो आपके मस्तिष्क की सूजन भी धीरे धीरे नष्ट होती है। यह लेपन 6 महीने तक करना होता है। परिवार के जो भी सदस्य आपने रखे डीएनए में, उनमें से तमाम सदस्य बीमार हैं, उनको जरूर लेपन कराएं, स्वयं करें। और एक बात का ध्यान रखें, इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मस्तिष्क में सूजन ना हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। यह लेपन आपके सिर पर और नाभि पर होता है। सिर पर लेपन करने से आपके तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम पूरा है, और नाभि पर लेपन करने से जो आपके 72,000 नाड़ियाँ आपके पूरे शरीर में फैली हुई हैं आयुर्वेद के अनुसार, वह सभी में जिनमें व्यतिक्रम है, जिनमें कि सूजन है, जो कि जिनमें अवरोध है ऊर्जा के प्रवाह का, वो सभी आपकी व्यवस्थित होती हैं और रोग रहित होती हैं। तो फिर आपके पूरे शरीर में एक व्यवस्था बनती है और ऊर्जा प्रॉपर हर उस अंग में, हर शरीर के रोए रोए में जा पाती है जहाँ उसको जाना चाहिए। तो आप स्वस्थ और निरोगी बने रहते हो और होते रहते हो धीरे धीरे। जितना सकारात्मक रहते हैं उतना ही नकारात्मकता दूर जाती है अपने आप। नकारात्मकता दूर नहीं करनी है, सकारात्मक बने रहना है। नकारात्मकता दूर करने में जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी भर साफ करते रहेंगे। आपको केवल सकारात्मक रहना, हर चीज़ को सकारात्मक भाव से लेना है कि ठीक है बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो किया बाबा ने अच्छा ही किया, ऐसे वाला भाव जब रखेंगे, ये सकारात्मक भाव है, यानी स्वीकार भाव है कि ठीक है जो हो रहा है उसमें हम शामिल हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो स्वीकार भाव तो कम से कम है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम स्वीकार भाव तो रख ही सकते हैं, और यह स्वीकार भाव ही आपकी सकारात्मकता है। और यहीं से ऊर्जा उत्पन्न होना, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू होती है, जो फिर आपकी नकारात्मकता अपने आप धीरे 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 सब धुल जाती है। और आप जब सकारात्मक रहते हैं तो सूजन बचती नहीं है।
सूजन हटाने का एक ही उपाय है कि जो नकारात्मकता से उत्पन्न हुई है सूजन, वो सकारात्मकता से ही जाएगी। जैसे अभी आप सब सकारात्मक होकर बैठे हैं, किसी में आप में एक भी भाव गंदा नहीं है, किसी के प्रति भी नहीं है, दुश्मन के लिए भी गंदा भाव नहीं है, विरोध का भाव नहीं है, प्रतिशोध का भाव नहीं है, एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। सारे जो ऐसे रोग कष्ट थे जो जाते नहीं दवाइयों से, जीवन पर्यंत नहीं जाते, पूरा जीवन दवा खाते रहते हैं आप लोग। वो सारे रोग कष्ट जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या सिजोफ्रेनिया है जो नकली भूत प्रेत की बीमारी होती है। नकली आप लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, वो सब कुछ नहीं है, मस्तिष्क की सूजन के कारण होता, और यह एक मानसिक विकार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जो स्मृतियों से उत्पन्न होता है। और स्मृतियाँ आपको काबू कर लेती हैं, वो अलग एक ऊर्जा है। जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाती तो आप बेकाबू होते हैं, आप हिलते डुलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। स्मृतियाँ नष्ट होने का उपाय नहीं पृथ्वी पर, इसलिए आप हमेशा संकट में रहते हैं। स्मृतियाँ नष्ट नहीं होती, कुल में बनी रहती, आपकी मृत्यु होती, आपके बच्चों में आती। आपके पेरेंट्स की, आपके जो पितृ थे उनकी मृत्यु हुई, उनकी स्मृतियाँ आप में आ गई, वो आपकी भी मिल करके ड्योढ़ी हो गई, अब आगे जाएंगी आगे पीढ़ी में, वो और ज़्यादा बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है स्मृतियों का। उनके भंवर में आप फंसे रहते हैं, ऊर्जा के चक्र में, कुचक्र में, तो फिर आप बाहर निकल नहीं पाते। आपको लगता है कोई कुछ कर रहा है, बाहर से कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपके पास खुद ही इतना बारूद रहता है कि बाहर से बारूद लाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नकारात्मक रूपी जो केवल चिंगारी है ना, इस बारूद को उड़ाने के लिए, जलाने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी है। घर ही में इतना सामान आप इकट्ठा रहता है। आज आप उस सब से मुक्त हुए हो, कुछ भी आपकी गंदगी शेष नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई पेशी नहीं है, कोई हाजिरी नहीं देना है कहीं, सब गंदगी आपकी गई है। दिखना, सुनाई देना, ये दिखना, अनावश्यक चीज़ें वो दिखाई देना, गंदा गंदा साथ में होना, गंदी गंदी हरकतें होना, जो आप किसी से कह भी नहीं सकते, परिवार में बच्चियाँ नहीं कह सकती, वो सब होते रहना। बहुत बच्चियाँ जानती नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सब सूक्ष्म जगत की तमाम जो निगेटिविटी है वो आपको तंग करती रहती, बच्चों में रोग उत्पन्न करती रहती इसी प्रकार से। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो तो समझता है हर चीज़ को, भले आप नहीं समझते। अभी आपको समझाया नहीं, क्योंकि मनुष्य तो ज्ञान अवस्था का प्राणी है, जब तक उसको समझाया बताया नहीं जाएगा वो समझेगा नहीं। सूक्ष्म के अनुसार आप चलते रहे तो स्मृतियों के अनुसार, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता स्मृतियाँ आपको परेशान करती हैं, क्योंकि स्मृतियाँ रहती हैं। इसलिए ध्यान रखो कि अपना ये सब गंदगी जो है प्रार्थना संकल्प से ही नष्ट कर सकते हो। लेपन आदि करते रहें, क्योंकि मस्तिष्क की जो सूजन है उसको ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इस पूरी पृथ्वी पर कोई औषधि आज तक बनी नहीं है जो आपको बचा सके, ये स्मृति आपकी नष्ट कर सके, सूजन नष्ट कर सके। सूजन रहेगी तो बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक सारे रोग बनेंगे। सभी रोगों का आधार सूजन है, इसलिए इसको ध्यान रखें कि सूजन को समाप्त करना है, लेपन अवश्य करना है, चूकना नहीं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो जरूर करें। जिनके लिए परेशान परिवार के सभी सदस्य ठीक, कोई एक आते लिया फिर परेशान होते हो कि ये नहीं गड़बड़ कर रहा, तो आप निश्चित रूप से या तो वो संकल्प नहीं करता है, और संकल्प नहीं करता और लेपन नहीं करता है, ये दो करें। संकल्प वो नहीं करता तो आप संकल्प करें, उसके लिए प्रार्थना करें, धीरे 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 करके वह भी उसकी तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, और वह भी अच्छा होता है। क्योंकि कोई ख़राब होना नहीं चाहता, कोई ख़राब होता नहीं है। स्मृतियों का बोझ है जिसके कारण आदमी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, पागलपन, गुस्सा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कलह सब करता रहता है, करना नहीं चाहता है फिर भी करता है। आप देखो घर के बाहर पड़ोस में या कहीं रास्ते में देखो, आपके घर का जो व्यक्ति होगा घर में आकर के जो उठा पटक करता है, कितना हंस हंस के बात कर रहा होगा, कितने प्रेम। बाहर के लोग बताएंगे अरे बहुत बढ़िया आदमी भाई, आपका भाई तो बहुत बढ़िया, और भाई पता लगे घर में घुसता ही दानव बन जाता है। तो ये क्या होता है अचानक से, सारी स्मृतियाँ हैं जो जुड़े हुए हैं, इनके कारण ऐसा होता है। वो स्मृतियों के बोझ से दबा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो वैसा हो सकता है जैसे बाहर के लोगों के साथ सहज है, सरल है और सुखपूर्वक जीवन बिता रहा है, आपके साथ भी वैसा हो सकता है, बशर्ते वो स्मृतियाँ नष्ट हों। आज जो सारी स्मृतियाँ तमाम नष्ट हुई हैं जो आपके संकल्प से गई हैं, जिसमें नहीं गई उनको संकल्प कराएं, वो नहीं कर सकता तो आप करें, तो ये सारी सब नष्ट हों। OCD भी आपकी समाप्त हुई, जो तलाक का पहला कारण बनती है। सबसे चिढ़, नफरत, घृणा होना, परिवार से, सदस्यों से दूर रहना, अकेले रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, तलाक का मन करना, ये सब गंदगी रहती वो आज आप सबकी नष्ट हुई है, किसी में भी शेष बची नहीं है। आप बिल्कुल आनंदित हैं। आपके तमाम जो रोग और कष्ट है, रोमेटिक अर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द होना, जॉइंट पेन, सारे नष्ट हुए हैं।
सारे रीढ़ की हड्डी के जितने रोग थे आपके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी की जितने डोर्सल के कष्ट हैं वो सारे नष्ट हुए हैं। आपके टेलबोन जो आपको कॉक्सिक्स है वो भी आपकी अच्छी हुई, बैठने के स्थान पे कष्ट थे तमाम, जो बवासीर या भगंदर जो होता है, फिशुला वगैरह या फिशर वगैरह जो होती है, वो सभी आपको कुछ भी प्रतीति नहीं है, सबकी स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं। माइग्रेन होना, छाती में कष्ट होना, दमा जैसा महसूस करना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ, हार्ट प्रॉब्लम होना, दबाव होना, खिंचाव होना, हार्ट पे दर्द होना, फिर श्वास न ले पाना, ये सब कुछ ठीक हुआ है आपका। कुछ भी आप में शेष नहीं है। सारे आपके घुटने अच्छे हुए, नए हुए, आपके कमर घुटने कूल्हे जो सड़गल रहे थे, ख़राब हो रहे थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे, अभी सब आप बच्चों की तरह बन गए हैं। सब कुछ गंदगी नष्ट हुई है, ये आपके केवल मात्र संकल्प से हुआ है। इसलिए संकल्प और प्रार्थना की शक्ति को पहचाने, मात्र प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं, इतना ही है। हर मजहब में और सनातन धर्म में भी, और सभी मजहब, सभी पंथों में, सभी संप्रदायों में प्रार्थना को ही विशेष महत्व दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। इसी कारण से, क्योंकि पता है उन्हें कि यह संकल्प से ही, प्रार्थना से हम स्वस्थ होंगे, लेकिन गलत ऊर्जा के से जुड़े रहने के कारण आपकी प्रार्थना और संकल्प फलीभूत नहीं होते। क्या कारण है कि वही प्रार्थना, वही संकल्प आपने दरबार में यहाँ आकर के किया है, वही आप बाहर करते रहे, स्वस्थ नहीं हुए, कष्ट बढ़ते गए। यहाँ आकर के वही प्रार्थना, वही संकल्प करते और स्वस्थ होकर बैठ गए। कहाँ से ये सब हुआ है? क्योंकि आप एक विराट ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, एक भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शिव और शक्ति की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या, इनके संयुक्त सहयोग से, जो इनके रहने के कारण यह शिव और शक्ति की उपस्थिति यहाँ पर है। इसलिए आप स्वस्थ होते हैं, आप सही ऊर्जा से जुड़ के प्रार्थना करते हैं और आपके संकल्प पूरे होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दरबार के छोटे छोटे नियम हैं, वो छोटे छोटे नियम पालन करते रहना है। अभी करीब 8,000 परिवार संकल्प कर रहे हैं दरबार से जुड़ करके। अमावस्या 7 तारीख को, पुणे से ध्यान दिला दें, बता चुका हूँ मैं पहले भी, पुनः बता रहा हूँ कि 7 तारीख को, 7 मई को अमावस्या मनाई जाएगी, जो पितृमुक्ति की अमावस्या है, उसका ध्यान रखेंगे सभी लोग। 7 तारीख को, 7 मई को अमावस्या में उपस्थित रहेंगे तो पितरों की मुक्ति होती है। तो आपके तमाम रोग कष्टों के साथ तमाम गंदगी गई। बंधा बंधा महसूस करते थे आप महसूस करते थे कि बंधा हुआ है, आलस्य है, काम नहीं कर पाते थे, काम से उच्चाटन होता था, सब नष्ट हुआ। अब लग रहा है खूब जम के अपना काम करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है, अंदर फील हो रहा है। खूब आत्मविश्वास आपका सबका बढ़ा हुआ है, खूब खुला खुला है। बच्चों को भी खूब अच्छा किया गया, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है, स्मृतियाँ दी गई हैं। अब बच्चे स्वयं अपना स्टडी कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, आपको कहना नहीं होगा, स्वयं ही पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब आप उनसे उल्टा कापी किताब छीनेंगे, बेटा बहुत हो गया कि रख दो कापी किताब, वो आपसे छीनेंगे कि नहीं मम्मी पढ़ना है अभी। तो इस तरह से करके बच्चे अपना जीवन स्वयं कैसा अच्छा हो स्वयं तय करते हैं। और उनके मोबाइल लैपटॉप देखने की तमाम जो नकारात्मक स्मृतियाँ थी सब नष्ट की गई हैं। वो अब अनावश्यक मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। उनकी स्मृति बढ़ाई, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है और उन सबके एकाग्रता बढ़ाई गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की गई है। ये सब बच्चे सब कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा के समय सब कुछ उन्हें याद रहेगा, पढ़ लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे, ये सब कर पाएंगे। जिन्होंने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया, उनका मांस मदिरा छूट चुका है, अब वो कभी भविष्य में छू भी ना सकेंगे मांस मदिरा। ये सब आप में किया गया है, आप सबको तमाम तरह से निरोगी किया गया है। हम बोलते रहेंगे तो घंटों बात आपसे कर सकते हैं तमाम तरह से। तमाम सब गंदगी गई, आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, सब गंदगी से बाहर हुए हैं आप। ये मात्र आपके प्रार्थना और संकल्प से हुआ है। तो आप सभी को बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दरबार आपको मिल सका, दरबार में आके प्रक्रिया आप कर सके। कुछ लोगों ने पद यात्रा करके पुण्य प्राप्त किए, कुछ लोगों ने स्वयं दरबार में रह करके एक दिवसीय अनुष्ठान किया, आप लोगों ने उस तरह से पुण्य प्राप्त किए। हर प्रकार से दरबार में व्यवस्था है ताकि गरीब व्यक्ति भी, जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, वह भी स्वस्थ हो सके। उसको भी अधिकार है स्वस्थ होने का, उसको भी अधिकार है कि ईश्वर से जुड़ सके, प्रार्थना संकल्प करने का उसको भी अधिकार है। दरबार ने वो व्यवस्था की है तमाम लोगों के साथ जो संकल्प कर रहे हैं पूरे देश दुनिया में। तो आप सभी लोग बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आप और आपके परिवार का
मंगल हो और कल्याण हो। हरि है।